आज हम बात करेंगे उस महान संत की जिनकी वजह से सनातन धर्म फिर से खड़ा हो सका, आदि शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में जब भारत धार्मिक रूप से विभाजित हो रहा था, बौद्ध, जैन और अन्य दर्शनों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा था। लोगों में वेदों की समझ कम हो चुकी थी, कर्मकांड हावी हो चुके थे और वैदिक ज्ञान केवल कुछ ब्राह्मणों तक सीमित रह गया था। ऐसे समय में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, शंकर। उनका जन्म केरल के काल्दी गांव में एक निम्न वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने केवल 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। वेद, उपनिषद, गीता उन्होंने कम उम्र में ही सब कुछ कंठस्थ कर लिया। परंतु उनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान के माध्यम से समाज को जोड़ना और हिंदू धर्म की रक्षा करना था। उनकी सबसे प्रभावशाली विचारधारा थी अद्वैत वेदांत। इस दर्शन के अनुसार आत्मा, जीव और परमात्मा ब्रह्म अलग नहीं है, वे एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू भी वही है। इस सिद्धांत ने लोगों के भीतर आत्मसम्मान, एकता और दिव्यता की भावना जगाई। अब धर्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा बन गई। शंकराचार्य ने अकेले पूरे भारत की यात्रा की। इसे दिग्विजय यात्रा कहा जाता है। वे कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से पुरी तक गए। हर स्थान पर उन्होंने बौद्ध, जैन और मीमांसा जैसे मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और तर्क और ज्ञान से उन्हें पराजित किया। उनकी विनम्रता और बौद्धिक स्पष्टता ने उन्हें समाज का प्रिय बना दिया। उन्होंने 4 प्रमुख स्थानों पर 4 पीठ मठ की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में शारदा मठ श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका। उनकी सबसे प्रभावशाली विचारधारा थी अद्वैत वेदांत। इस दर्शन के अनुसार आत्मा, जीव और परमात्मा ब्रह्म अलग नहीं है, वे एक ही है। इन मठों से उन्होंने योग्य सन्यासियों को नियुक्त किया ताकि ज्ञान और धर्म की रक्षा की जा सके। ये मठ आज भी हिंदू धर्म की रीढ़ माने जाते हैं। शंकराचार्य ने कई ग्रंथ लिखे। शंकर भाष्य सबसे प्रसिद्ध है, जो वेदांत सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता पर आधारित है। उन्होंने भक्ति और ज्ञान दोनों को मिलाकर संतुलन बनाया। उनकी रचनाओं में भज गोविंदम, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि आज भी लोगों को मार्ग दिखाते हैं। उनकी सोच थी कि सच्चा धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, ना कि तोड़ता। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को भी वैदिक तरीके से स्वीकारा, ताकि आम व्यक्ति भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़ सके। उनकी मृत्यु केवल 32 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने वह कर दिखाया जो सदियों तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने वेदों को आम जन तक पहुंचाया, हिंदू धर्म को तर्क, ज्ञान और आत्मविवेक से